Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 7 of class 10. In previous classes we discuss about the Newland octave law, Doberian triad law and Mendeleev periodic classification. Today's topic will be modern periodic table. In previous classes discuss about the classification of elements. So let's start the today's topic modern periodic table. Who is proposed the modern periodic table? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने प्रपोज की थी या किसने दी थी? देन आंसर आता है हेनरी मोजले इन 1913. यानी किसने प्रपोज की थी? हेनरी मोजले ने की थी. जो मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन था उसी के बेस पे इन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन है उसको बढ़ाया और उन्होंने मेंडलीव ने एटॉमिक मास को बेस रखा, इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस रखा. इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग. हेनरी मोजले ने अपना जो लॉ रखा था उसमें ही एटॉमिक नंबर ही रखा था. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो देखते हैं हम क्या होता है. हेनरी ने अपना लॉ बनाया कि मैं इसके अकॉर्डिंग रखूँगा सभी एलिमेंट्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी, जिसकी सेम प्रॉपर्टी होगी उसको सेम में और डिफरेंट होगी वो डिफरेंट में. यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इन्होंने बेस में रखा था कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उसको मैं सेम ग्रुप में रखूँगा, जिनका डिफरेंट होगा उसको मैं डिफरेंट ग्रुप में रखूँगा. यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था वो देखते हैं. फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर बात करें तो किसके अकॉर्डिंग है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने रीअरेंज किया है किनको? एलिमेंट्स को. तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर क्या बनाए थे? 18 ग्रुप बनाए थे. जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. In the modern periodic table, 7th period which is 1 2 3 4 5 6 and 7. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो ग्रुप तो कितने हैं? 18 है और पीरियड कितने हैं? 7 है. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the vertical row is known as group and horizontal row is known as a period. हम बात करें मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर 18 ग्रुप थे और जो ग्रुप थे वो वर्टिकल रो में थे और जो पीरियड्स थे वो हॉरिजॉन्टल रो में थे. हाउ मैनी पीरियड्स इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देन आंसर आता है 7. क्वेश्चन आता है हाउ मैनी ग्रुप्स इन ए मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? देन आंसर आता है 18. ओके, यहाँ हम बात करें हॉरिजॉन्टल रो किस नाम से जाने जाते हैं? तो नाम आता है यहाँ पर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, सॉरी पीरियड के नाम से. वर्टिकल रो है वो किस नाम के जाना जाता है? ग्रुप के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर ग्रुप्स कितने थे? 18 थे. पीरियड कितने थे? 7 थे. इन्होंने ग्रुप और पीरियड है उसमें डिवाइड किया. वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कह दिया, हॉरिजॉन्टल को इन्होंने पीरियड कह दिया, इनको डिवाइड किया. अब यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं ये एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर, वैसे वैसे इन्होंने अपना जो एलिमेंट्स है उनको यहाँ पर रखा. हम बात करें आगे, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यहाँ जो एलिमेंट्स हैं उनका जो अरेंजमेंट था वो असेंडिंग ऑर्डर था. किनका? एटॉमिक नंबर का. यानी कि जिसका कम नंबर उसको पहले, जिसका ज़्यादा उसको बाद में. ठीक है, जैसे हम जिसका ज़्यादा नंबर आता है उसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, उससे कम नंबर आता है उसको सेकंड नंबर पे, उससे कम नंबर आता है उसको थर्ड नंबर पे. एक एग्जांपल और लेते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर. हम बात करें कि अपन असेंबली में जैसे खड़े होते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ऐसे ही क्या है असेंडिंग ऑर्डर रखते हैं हम हाइट का. यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर रखा है कि इसका एटॉमिक नंबर का. यहाँ हम बात करें तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इनका जो ऑर्डर है, एटॉमिक नंबर है, वो क्या हो रहे हैं, यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। फिर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे इन्होंने आगे रखा। अब इन्होंने जो एलिमेंट्स दिए थे, रखे थे क्लासिफिकेशन करके, तो वहाँ पर इन्होंने जो ग्रुप है, पीरियड है, उनको फिर डिवाइड किया था। जो फर्स्ट और सेकंड है, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इसको तो इन्होंने किस में रखा, एस ब्लॉक में रखा था। यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या कहा था, एस कहा था। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या कहा इन्होंने, एस ब्लॉक कहा था। यानी 1 and 2 ग्रुप आर इंक्लूड इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर क्या है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, एस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। ग्रुप के अंदर हम बात करें 13 to 18, 13 to 18 ये किस में है, पी ब्लॉक में है। किस में है, पी ब्लॉक में है। 13 to 18 किस ग्रुप में रखा इन्होंने, पी ब्लॉक में रखा। यानी 13 to 18 जो ग्रुप है वो किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। फिर बात करते हैं 3rd to 12, यानी 3rd to 12 किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, 6 और 7 पीरियड है, उसमें क्या था, लेंथेनम और एक्टिनम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक अलग लाइन बनाई, यानी अलग ड्रॉ किया, यानी अलग पीरियड रखा इनका और उनको अलग से रखा। उनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं। इनको इन्होंने किस में रखा, एफ ब्लॉक में रखा। किस ब्लॉक में रखा, एफ ब्लॉक में रखा। अब इन्होंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में एलिमेंट्स को क्यों रखा, तो उसका रीज़न ये था, जो फर्स्ट और सेकंड है, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, वो कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक के अंदर फिल होंगे। दोनों ग्रुप के अंदर किस में फिल होंगे, एस ब्लॉक के अंदर फिल होंगे। यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में फिल होगा, एस ब्लॉक में फिल होगा। इसलिए इन्होंने क्या रखा, इनको एस ब्लॉक में रखा। यहाँ मैं डी ब्लॉक की बात करती हूँ। 13 to 18 जो ग्रुप है उसमें मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ तक जितने भी ग्रुप है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से ब्लॉक में फिल किया जाएगा, पी ब्लॉक में फिल किया जाएगा। इसलिए इन्होंने ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको सबको किस में रखा, पी ब्लॉक के अंदर रखा। उसके बाद में 3 to 12 है, 3 to 12 है, 3 to 12 जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं इन्होंने, इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो कौन से ब्लॉक में होगा, वो कौन से में होगा, डी ब्लॉक में होगा। इसलिए इसको क्या कौन सा ब्लॉक नाम दिया, डी ब्लॉक नाम दिया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल होगा, एफ ब्लॉक में होगा। इसलिए इन्होंने क्या रखा, एफ ब्लॉक नाम रखा। तो ऐसे उन्होंने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसी ब्लॉक में आएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेती हूँ यहाँ पे, सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, देखना 1s2 2s2 2p610 एंड 3s1। यहाँ आया है वो किस में आया है, एस में आया है। किस में आया है, एस में आया है। मैं यहाँ पर बात करती हूँ पोटेशियम की। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखते हैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। बात करती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये कितने हो गए, 10 और 2 12। 12 के बाद में 19 चाहिए अपन को, कितने आएंगे, 6 और 4s1। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ, एस ब्लॉक के अंदर फिल हुआ। यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में हो रहा है, एस ब्लॉक में हो रहा है। और लास्ट
एस ब्लॉक में हो रहा है तो कितने हो रहे हैं, 1 1 हो रहे हैं। इसलिए जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जिनका सेम था उसको सेम ग्रुप के अंदर रखा। जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसका यहाँ पर सेम है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 ही आएगा। जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस में रखा जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसको इन्होंने किस में रखा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा। हम सेकंड का हम चेक करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम का। बेरिलियम और मैग्नीशियम का हम चेक करके देखें तो देखते हैं क्या बनता है। बेरिलियम का कितना है, 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ 1s2 2s2। यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन से में आ रहा है, एस ब्लॉक में आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 1 1 आ रहे थे, तो इनको एक ग्रुप में रखा। यहाँ 2 आ रहे हैं। अभी देखते हैं इसका मैग्नीशियम का कितना होगा। तो इसकी मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो रहा है, एस आ रहा है। हमने अभी क्या कहा था, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को किस में रखा है, एस ब्लॉक में रखा है। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो कौन से ब्लॉक में होगा, एस में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड का। एक बात क्लियर। सेकंड बात, यहाँ जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उनको सेम ग्रुप में रखा। तो हमने फर्स्ट का चेक किया, यहाँ हमने सेकंड का भी चेक कर लिया, तो वो भी क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। यहाँ देखते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से ब्लॉक में आ रहा है, एस में आ रहा है। एस में आने के बावजूद भी यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो ग्रुप्स हैं उनमें सिमिलर प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी इंक्लूड किया इन्होंने, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो सेम है उसको भी सेम ग्रुप में रखा। ऐसे ही किस में होगा, पी में होगा, ऐसे ही डी में होगा और ऐसे ही एफ में होगा। एग्जाम्पल लेके अपन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वैसे अपन चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करूँ बोरोन का, तो बोरोन का है वो कितना होगा, 5 है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखती हूँ 1s2 2s2 2p1। यहाँ हम देखते हैं 2p1 आया है यहाँ पे। यानी कि हमने कहा था 13 to 18 नंबर के जो ग्रुप हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे वो किस ब्लॉक में आएंगे, पी ब्लॉक में आएंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है कौन से ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। फिर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम 13 होता है। 13 का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 12 3p1। अब देखना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कौन सा है, p है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करें, p1 है। यानी कि जो रूल वहाँ फॉलो हो रहा था सेम यहाँ भी हो रहा है, सेम यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब ये सब में ही फॉलो हो रहा है। हमने चेक करके देखा, हम फॉर एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया कि जो सेम है उनको सेम ग्रुप में रखा, जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है उसको डिफरेंट ग्रुप में रखा। आगे देखते हैं क्या कहा है। वर्टिकल रो को इन्होंने ग्रुप कहा था, हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने पीरियड कहा था। ग्रुप्स कितने हैं, 18 हैं और पीरियड कितने हैं, 7 है। अब यहाँ पर और क्या था, पीरियड्स रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल n। यहाँ हम पीरियड्स की बात करें, जो पीरियड्स हैं वो मेन एनर्जी लेवल का ही बात है। यानी कि जैसे जैसे पीरियड्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। वैसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उनके नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ हम बात करें जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ेगा वैसे n के नंबर भी बढ़ेंगे। यहाँ जैसे कि 2 में हो रहा था, 2p में हो रहा था, यहाँ 3 में हो जाएगा, यहाँ 4 में होगा। मतलब जैसे जैसे ग्रुप पीरियड बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा। फिर इन्होंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप है, यानी जो फर्स्ट पीरियड है, यहाँ बात करते हैं जो फर्स्ट पीरियड है, ये रहा फर्स्ट पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड है यहाँ पे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। अब फर्स्ट पीरियड को हम किस नाम से जाएंगे, एक्स्ट्रा शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। विच पीरियड इज नॉन एज एक्स्ट्रा शॉर्ट पीरियड। तो द फर्स्ट पीरियड इज नॉन एज एक्स्ट्रा शॉर्ट पीरियड। फिर हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की बात। तो सेकंड पीरियड में देखिए कितने एलिमेंट हैं,
और थर्ड दोनों सेम सेम है, यहाँ भी 2 2 हैं और उधर भी 6 6 हैं। तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज शॉर्ट पीरियड, और इनके अंदर कितने होते हैं 8 एलिमेंट इन ईच पीरियड। यहाँ हम बात करें कि जो सेकंड और जो थर्ड है पीरियड उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं और इनको नाम क्या दिया गया है, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, फिर हम बात करें कि फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ आ जाते हैं अपन फोर्थ और फिफ्थ पे। फोर्थ और फिफ्थ है उसके अंदर कितने हैं 18 एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ से देखो 18 ग्रुप है, 18 टोटल में फिल है यहाँ पे। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स फिल हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, लॉन्ग पीरियड कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, लॉन्ग पीरियड कहा गया है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या कहा गया है, लॉन्ग पीरियड कहा गया है। सेकंड और थर्ड को क्या कहा गया है, शॉर्ट पीरियड कहा गया है। फर्स्ट को एक्स्ट्रा शॉर्ट कहा गया है। अब यहाँ बात करते हैं 6 और 7 की। 6 और 7 जो पीरियड है उसको हम एक्स्ट्रा लॉन्ग पीरियड कहेंगे। क्यों कहेंगे कि इसके अंदर कितने होंगे 32 एलिमेंट्स होंगे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा लॉन्ग पीरियड कहेंगे। यहाँ हम देखें जो 51 to 71 और 89 to 103 जो एलिमेंट है, ये जो यहाँ नीचे रखे हुए हैं, जो जिनको एफ ब्लॉक में रखा है उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहेंगे। जो लेंथेनाइड के बाद में आने वाले हैं उनको सबको लेंथेनाइड, और जो एक्टिनाइड के बाद में आने वाले हैं उनको एक्टिनाइड कहेंगे। यहाँ हम एक बात और करें कि जो एलिमेंट है 1 से लेके और रुबिडियम 94 तक जो एलिमेंट है वो तो क्या है, नेचुरल एलिमेंट है। आफ्टर दैट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया गया है, सिंथेसाइज किया गया है। जितने भी हैं उनको सबको लेबोरेटरीज़ के अंदर क्या है, सिंथेसाइज किया गया है। तो यहाँ तक के जो एलिमेंट है वो तो क्या है, नेचुरल है, और बाकी सब क्या है, सिंथेसाइज एलिमेंट्स हैं। हाँ, आगे चलते हैं कि जो एस ब्लॉक है उसको क्या कहा गया था। जो एस ब्लॉक है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इसको क्या कहा गया था, एल्किली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्किली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा गया था किसको, फर्स्ट और सेकंड। विच ग्रुप इज नॉन एज एल्किली एंड एल्केलाइन मेटल। तो बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। ठीक है, फिर मैं बात करूं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप भी कह सकते हैं या ऐसे ब्लॉक भी कह सकते हैं। विच ग्रुप्स आर नॉन एज मेन एलिमेंट। तो यहाँ जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक को हमने यहाँ क्या नाम दिया है, मेन एलिमेंट के नाम से जाना गया था। तो यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो कितना होगा, 13 to 18 ग्रुप्स आर नॉन एज मेन एलिमेंट एंड मेन एलिमेंट इज़ पी ब्लॉक। यहाँ बात करें जो मेन एलिमेंट है वो किस में है, पी ब्लॉक के अंदर है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मेन एलिमेंट कहेंगे, और वहाँ ग्रुप कौन सा है, 13 to 18। फिर अगर बात करें डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को हम किस नाम से जान रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। किस नाम से जान रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानेंगे, जो डी ब्लॉक के अंदर है ट्रांजिशन। और जो एफ ब्लॉक में है, ये जो ब्लॉक है इसको हम किस नाम से जाने जाएंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या जाएंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं जो एलिमेंट्स हैं, जो पैरा यूरेनियम और ट्रांस यूरेनियम किसको कहा गया है, जो यूरेनियम के बाद में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, पैरा यूरेनियम कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरा यूरेनियम कहेंगे। यूरेनियम के बाद में जितने भी द एलिमेंट्स कम्स आफ्टर यूरेनियम कॉल्ड पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम कहेंगे। अब बात करें कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं वो तो इन्होंने किस साइड में रखा था, लेफ्ट साइड में रखा था। यानी जो लेफ्ट साइड है किसकी, क्लासिफिकेशन टेबल की लेफ्ट साइड में क्या होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, यानी इनके पास तो इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो किधर है, राइट साइड में है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ रखा, राइट साइड में रखा टेबल में, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनको लेफ्ट साइड में रखा। हम बात करते हैं, इन्होंने एक जिगजैग लाइन कही थी। यहाँ पर इन्होंने कहा मेटल कहा था, नॉन मेटल। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन में मेन जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से, मेटल,
और नॉन मेटल थे, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते थे, उनको क्या कहा था, मेटेलॉइड्स कहा था। तो मेटेलॉइड्स की बात करें तो इन्होंने कहाँ पोजीशन दी थी मेटेलॉइड्स को, इन्होंने पी ब्लॉक के अंदर दी थी, जो जिगजैग लाइन से हम शो करते हैं, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है, इनको क्या नाम दिया था, इन्होंने मेटेलॉइड्स दिया था। यानी ये जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, मेटेलॉइड है। यानी जो ये एलिमेंट्स हैं वो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। जिगजैग लाइन के जो ऊपर की साइड में है, यानी जो राइट साइड में है, उनको नॉन मेटल कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड में उनको मेटल कहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कई सारी प्रॉपर्टी रखी थी इनकी, जैसे एटम की साइज भी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एटॉमिक रेडियस भी थी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, मतलब बहुत सारी इन्होंने प्रॉपर्टी रखी थी किसके, इसमें क्लासिफिकेशन के अंदर यानी टेबल के अंदर, उसके बेस पे इनको अरेंज किया था। तो आज हमने इसके बारे में जाना कि इन्होंने मेन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से लीड कैसे क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, या कौन कौन से इनके प्रॉपर्टीज़ को लेके इन्होंने टेबल में अरेंज किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा और रेगुलर क्लास ले रहे होंगे। हाँ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हम डाउट्स कहाँ क्लियर करें, तो बेटा आप चैट बॉक्स में जाएँ और जिस टीचर के साथ आपको चैट करनी है आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन छोड़ दें, टीचर चेक कर लेगा और आपका आंसर भी दे देगा। तो मैं समझ रही हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया है तो चैट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।